अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर, पाकिस्तान के सदर शादाब जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं, इस हवाले से उनको क्या तवक्का है अदालतों से कि उनका क्या बनेगा। देखें, जो मुकदमात की नेचर है वो सबके सामने है। सिर्फ एक चीज़ पे सबको तवज्जो करनी चाहिए। एक शख्स के ऊपर सारी ज़िंदगी में एक मुकदमा नहीं है और सिर्फ 3-4 महीने में 150 से ऊपर चले जाते हैं। रही बात इंसाफ के ऊपर उम्मीद रखना अदालतों से, वो हमारी मजबूरी है, हमें रखना पड़ेगी। लेकिन साइड बाई साइड जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जैसे मैंने आप कहा कि 150 मुकदमात हो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक वो नोटिस नहीं लिया गया। ख़ास तौर पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज साहब ने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया है। नो डाउट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया है। लेकिन जो नीचे मामला था ना प्रोसीजरली, वो बहुत ही शायद उन पर प्रेशर बढ़ा है। एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि उस तमाम बातों के बावजूद, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकला हों, चाहे अदालतें हों, सबको ये नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो लोअर जुडिशरी है वो देख रही है कि ये मामला उनकी भी शायद तारीख में इस तरह नहीं हुए होंगे जिस तरह एक अनलॉफुल मैनर में इस वक्त हो रहे हैं। शादाब साहब, ये बताइएगा, आप एक अरसे से इमरान खान के साथ हैं। कल जो है, कुछ दिन पहले जो इब्रारुल हक के साथ हुआ, जो पार्टी छोड़ रहा है, लोग इस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं कि वो जो पार्टी छोड़ कर जा रहा है उसके खिलाफ भी वो हो गए हैं। तो क्या कहेंगे? ये लोगों से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, जो रहनुमा अलहदा हुए हैं, तो वो क्यों, क्या उनको स्टैंड करना चाहिए था, क्यों वो अलहदा हो गए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखना होगा कि किस किस्म का ये प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे सुनने में आ रहा है किसी के भतीजे को अगवा किया जा रहा है, किसी के ख़वातीन को मतलब हैरेस किया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें बाहर इंसान की यकीनी तौर पे थोड़ा सा उनको एक मार्जिन देना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि ये जो छोड़ के गए हैं ये इन्होंने इमरान खान को या PTI को छोड़ा है। मैं ये मानने को अभी तक तैयार। आप ये समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शन का ऐलान हो जाता है या कभी भी होता है तो जो अभी छोड़ के गए वो वापस आ जाएंगे? देखें, वापस तो सभी आएंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये ज़रूर है कि कमेटी ज़रूर हो जो देखे कि एक तो है छोड़ के हिम्मत हार के भाग गया, ये किसी लालच में चला गया, ठीक है, और एक है जिसके ऊपर हालात ही इतने सख्त कर दिए गए कि वो चले। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। कमेटी ज़रूर बननी चाहिए और वापसी का जो रास्ता है ना वो भी इतना ही मुश्किल होना चाहिए जितना इन्होंने छोड़ने का जो रास्ता बनाया, यानी गए और आराम से आपने छोड़ दिया, तो वापसी इस तरह तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, मैं इन सारे दोस्तों को जानता हूँ, ये हकीकत में नज़रियाती तौर पे खान साहब के साथ थे। मेजॉरिटी को इनका छोड़ना मेरे लिए भी मुझे नाकाबिले यकीन। लेकिन शादाब साहब, एक बात जो लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह का ही मौका होता है जब कोई इतना ज़्यादा प्रेशर हो, तो वही मौका होता है स्टैंड करने का, कि जब प्लेट में हलवा पड़ा हो तो फिर तो तमाम मौलवी जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या आप नहीं समझते, आप भी आज तक साथ हैं, आप पे भी बहुत प्रेशर हुआ है, तो क्या समझते नहीं हैं आप कि ये जो लोग साथ थे उनमें से कुछ कमज़ोर थे? जिस तरह फैज़ुल हसन चौहान जो है वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, अब उनको याद आ गया 5 पार्टियाँ तब्दील करने के बाद कि वो अब जमहूरियत की बात कर रहे हैं। देखिए, जो इस दौर में हुआ काफ़ी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं, लाइक जो ख़वातीन के साथ रवैया लिया गया। अब वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो जनरली पब्लिक में बहुत इसमें गुस्सा और नफ़रत है। अफसोस ये कि इंटरनेशनली हम बड़े बदनाम हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जहाँ तक हमने पाकिस्तान की तारीख देखी है, मार्शल लॉ देखे हैं सब ने, लेकिन सब ये कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ख़वातीन के साथ इतना नारवा रवैया रखा गया। जहाँ तक ये फैज़ुल हसन चौहान, ये तो अल्लाह का शुक्र है। ऐसे मैंने कहा ना कमेटी बननी चाहिए, उसका मकसद यही था कि अगर इस तरह के बंदे आ रहे हैं तो फिर ये आज खड़े हैं, उनकी सारी कुर्बानियाँ ज़ाया। ऐसे बंदों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये टोटल मुनाफिक मुफाद परस्त लोग 2011 के पहले की जमात और 2011 के बाद की जमात में एक फ़र्क था। मुझे खुशी है, सच बात है, मुझे खुशी है, इसमें से बहुत सारे नाम
खुद ही निकल गए। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है जो इमरान खान साहब ने भी कही कि जेल में खतीजा शाह जो नवासी है एक साबिक जनरल की, आसिफ नवाज जंजवा की, और सलमान शाह जो वज़ीर ख़जाना उनकी बेटी है, वो उन समेत कुछ ख़वातीन की बेहुरमती की कोशिश की गई, जिस पे कल जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश और DC राफिया हैदर भी वहाँ पर गई हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वुकला का एक पैनल जो है वो लंदन भी कुछ प्रूफ लेकर गया है। तो ये बड़ी अहम बात है, इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनी तौर पे ये अहम तरीन काम है। एक बड़ी ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं और है भी खातून ऑफिसर, और प्राइम फेशाई उनकी बात गुफ्तगू सुन के हमें इत्मीनान हुआ, और हम कहते हैं, मैं कम अज़ कम कहता हूँ अल्लाह करे जो वो कह रही हैं वो ठीक हो, तो हमें खुशी है। यानी आपको अभी भी कोई डाउट है कि कुछ ना कुछ हुआ है? देखिए, कैसे डाउट ना हो, सारी दुनिया हिल गई है, हमारा सारों से राब्ता है, हम देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन क्यों हम बार बार खान साहब ये बात कह रहे हैं, क्यों तहरीक इंसाफ कहती, क्यों नहीं कमीशन बनता? देखें, सख्त से सख्त किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम हो, उसको एक राइट टू डिफेंड होता है। दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज है। यहाँ हो ये रहा कि ये वाक़या हुआ, भाई सारी दुनिया कितनी गलत हुआ, कोई नहीं कहेगा कि जो कुछ 9 मई को हुआ ठीक हुआ, कोई नहीं कहता। आप घर के अंदर भी बैठे होंगे ना आपस में, लोग तब भी कहेंगे हाँ जी गलत हुआ। गलत चीज़ गलत होती है। देखना ये है कि मैं बल्कि अफसोस नहीं, इसको ख़तरनाक वाक़या कहूँगा, क्योंकि अच्छा शादाब साहब, आप पाकिस्तान लेवल के हैं, आप सदर हैं तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के, तो क्या आपको नहीं लगता, अगर आपको अभी तक शक है कि कोट लखपत जेल लाहौर में कोई ऐसा वाक़या हुआ है, तो आपके पास तो राइट है खतीजा शाह समेत जितनी भी कारकुन हैं उनको मिलने का भी, तो इस तरह का कोई राइट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? या अभी हमारी इतलात हैं, अभी तो वो किसी को, यानी इवन रिश्तेदारों को भी नहीं मिलने दे रहे, ठीक है ना। और कम अज़ कम इतना तो करें ना, वकला और जो उनके रिश्तेदार हैं उन, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं कि खतीजा शाह और जितनी भी तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, ये आपने कोशिश की है? ये हमारे लॉयर्स को हमने तो शुरू में ये कोशिश कर दी थी, ये सिर्फ नहीं ख़वातीन नहीं बल्कि जो मर्द हमारे जो है उनके भी ये राइट होता है, कानूनी हक़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक खातून है, मेरे ख्याल में वो कल की बात बता रहा हूँ, उनका बेटा है, ठीक है, वो भी इसमें, वो कहते हैं मेरी किसी तरह फ़ोन पे ही बात हो जाए। जो उस खातून की हालत थी बड़ी अफसोसनाक, तो इसलिए क्यों बुनियादी इंसानी हकूक़ बनाएगी, इन्हीं वजह से ना। अब वो बंदा, अभी वो वाकई उसका बेटा इन्वॉल्व है या नहीं है, इट इज़ येट टू बी डिटर्मिन, बट टिल सच टाइम जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं उनको वायलेट नहीं करना चाहिए कम। अब वो उसकी वालदा जो मुझे क्यों कह रही है मिलने दें, वो उसकी सगी वालदा, तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हमारे लॉयर्स ने कि ये इंडिपेंडेंट एक खातून की बात करूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं रब्ता किया अभी तक। जो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, वो आपका हक भी है, आप सदर हैं, लॉयर्स फोरम के सदर हैं पाकिस्तान के। देखें, वो हमने रेट पिटीशन अपना जो सुप्रीम कोर्ट को हमने ऑलरेडी अप्रोच कर दी है, पिटीशन हमारी दायर हो गई है। मेनली उसको हामिद खान साहब कर रहे हैं, बाकी तमाम लॉयर्स विंग और उनकी जो टीम है उसमें वो एसोसिएट है, उसमें जो भी जजमेंट है, जो भी लीगल सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये उम्मीद तो हमें थी कि कल परसों लग जानी, अब सुप्रीम कोर्ट जब भी लगाती है तो इंशाल्लाह उस पर हियरिंग होगी। बाकी ये कि प्रोविंसेस में हमने लगाई हैं, KP में भी लगी है, सिंध में भी लगी है, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है वो हमने सारे हाई कोर्ट्स में तो लगाई हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है उसमें हमने मल्टी रिलीफ मांगे हैं, यानी उसमें हमने JIT की भी बात की है, ख़वातीन के साथ जो रवैया है उसकी भी हम चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की भी बात की है, लॉयर्स के ऊपर जो हुआ है उसकी भी, वो कोई 6-7 उसके पहलू हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है कि वो लॉ सेटल्ड है कि सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट जस्टिस काफ़ी आगे तक जाके ना वो उसकी पावर्स बोल देता है, तो वो जैसे ही फिक्स होती है देखते हैं। बहुत शुक्रिया। शादाब जाफरी जो तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के सदर हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका ये कहना है कि SSP और DC कोट लखपत जेल भी गई, लेकिन खतीजा शाह समेत जितनी भी खातून कारकुन जिनके बारे में ये र्यूमर है इस वक्त दुनिया भर में कि उनकी बेहुरमती करने की कोशिश की गई है, जब तक हम खुद ना मिलेंगे, चूँकि जेल का जो अमला है उन पर प्रेशर है, वो किसी को मिलने नहीं दे रहे, जब तक हम खुद बात ना करेंगे ये बात वाज़िया नहीं हो सकती कि
کہ وہاں پر کیا ہوا، اور تمام ملک میں جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے تمام درخواستیں جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہیں، اور 1-2 دن میں وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں سے ہمیں کیا ریلیف ملتا ہے۔ مجھے اپنے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔